अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष पटेल हैं, मंत्री तक का दर्जा मिला। कहाँ आप समाजवादी पार्टी अभी कट सत्य कहेंगे तो उन तक सूचना पहुंच जाएगी। जो शख्स जी अनुप्रिया पटेल जी 2 बार मंत्री रही, आज तक के अपने पिता सोने लाल पटेल जी के कातिल को अरेस्ट नहीं करा पाई, वो क्या मंत्री हैं? निजी स्वार्थी हैं। हमसे काफी बात है कुर्मी समाज के लिए अपना दल ज्वाइन करना, मगर जिस दिन सोने लाल पटेल के कातिलों को जेल भिजवा दोगे उस दिन मैं अपना दल ज्वाइन। मिल्कीपुर में जनता मांगती है काम। आज का दौर जो है सभा और वक्तव्य और बयानों का नहीं रह गया है। जनता की सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अगर ये ना हो तो कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे। जनता को चाहिए रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान। इस देश में या तो निर्धन वर्ग सबसे ज्यादा निवास करता है या मिडिल क्लास करता है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, वो बातों से नहीं चलती। जो धरातल पर कार्य करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उसको जनता स्पष्ट जनादेश देती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित पिछली योजनाएं थी उनको सरकार ने बंद करने का काम किया है, जो सीधा जनता तक पहुंचती थी। जैसे आज के समय में शादी अनुदान की दशा देख लीजिए, कन्या विद्या धन की दशा देख लीजिए। लैपटॉप की जगह आपको टेबलेट मिल रहा है, जिसको कहते हैं कि गोली ले लिए। अब गोली देने का काम सरकार कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं। ये अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, अगर देखा जाए तो ये मिल्कीपुर तहसील परिसर है और यहाँ आ सकता है और अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में हम अधिवक्तागण हैं, सब प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। एक्सपीरियंस जो है और मिल्कीपुर में आज हैं, तो इनसे आज सीधा मिल्कीपुर पे ही चर्चा कर लेते हैं कि क्या माहौल और क्या स्थिति है जनता की और सरकार कैसी चल रही है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पूरे जिले में घूम रहे हैं, लेकिन आप लोकल है, बेहतर तो आप ही जो लहर है इस समय। अगर पिछली बार लोकसभा चुनाव में 50% अगर साइकिल में उठ गई थी तो इस बार 60% उठ जाएगी। आप नोट कर लीजिए जी। ऐसा भी कुछ है? अच्छा, वजह क्या है कि लोग ये मैं बता रहा हूँ। 14, 17, 20 में कुर्मी समाज, मैं कुर्मी समाज से हूँ, कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके वोट किया था, लेकिन कुर्मी समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जितने मंत्री बनाए, या तो स्टूल मंत्री या चेयरमैन मंत्री, आज तक के किसी को बड़ा न पद दिया ना बड़ा मंत्रित्व काल दिया, चाहे वो स्टूल मंत्री हो। आप लोग जान रहे हो स्टूल मंत्री मतलब हम नहीं जान रहे ना, इसीलिए तो आपसे बधाई देके लेंगे। अच्छा चलिए, आप नाम अभी आप यहाँ अब एक पहली बार देखिए उत्तर प्रदेश में ओबीसी संख्या ज्यादा, सभी लोग जान रहे हैं। पहली बार केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा लेकर के चुनाव लड़े योगी जी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो केशव प्रसाद मौर्य जी को किनारे लगा दिया और योगी जी आ गए। दूसरी बार जब चुनाव लड़े 20 में, तब स्टूल मंत्री को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके लड़े कि अब मौर्य, क्योंकि यादव को तो जोड़ती नहीं बीजेपी, वही आएंगे यादव लोग जो स्वार्थी हैं, जिनको अपने कुल का ज्ञान नहीं है, वो यादव बीजेपी में है। अच्छा। अगर कट्टर यादव कुल का है तो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेगा, मरना पसंद करेगा। आप सोच लीजिए। मैंने बताया कुर्मी समाज ने जो देख लिया है, यहाँ पर अगर 50% वोट मिली होगी तो इस बार कुर्मी समाज तन मन धन से समाजवादी पार्टी के कार्यकलापों से, उसके नियमों से प्रसन्न होकर के वोट करने जा रहा है। मैं कुर्मी समाज का हूँ और इस क्षेत्र के सारी जनता के, जहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, व्यवहारी हैं, सबसे कहा भी है और उन्होंने कहा कि भैया आपका कहना सही है, भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज के लिए कुछ नहीं किया। आज तक के जो भी किया है वो सवर्णों के लिए किया है बहरहाल, और सबसे पहले तो क्षत्रिय समाज के लिए किया, बाकी सब बेवकूफ है। आपके अपना दल कामेराबाजी से अनुप्रिया पटेल हैं, आशीष पटेल हैं, मंत्री तक का दर्जा मिला। कहाँ आप समाजवादी पार्टी अभी कट सत्य कहेंगे तो उन तक सूचना पहुंच जाएगी। जो शख्स अनुप्रिया पटेल जी 2 बार मंत्री रही, आज तक के अपने पिता सोने लाल पटेल जी के कातिल को अरेस्ट नहीं करा पाई, वो क्या मंत्री हैं? निजी स्वार्थी हैं। हमसे काफी बात है कुर्मी समाज के लिए अपना दल ज्वाइन करना, मगर जिस दिन सोने लाल पटेल के कातिलों को जेल भिजवा दोगे उस दिन मैं अपना दल ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, अभी आपके यहाँ कुर्मी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, लोग बड़ी चर्चा रही, तो क्या लग रहा है इस बार कुर्मी समाज किधर डाइवर्ट हो रहा है? 2027 भी नजदीक है। मैंने बताया ना भाई साहब, कुर्मी समाज इस बार 90% समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वोट करने जा रही है। क्योंकि आप देख लेंगे अभी लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव ने 10 लोकसभा सांसद कुर्मी लड़ाए,
9 लोकसभा आज कुर्मी समाज के सांसद हमारे है। भारतीय जनता पार्टी के कुर्मी समाज को 10 टिकट देने की नहीं है, वो उसको देंगे जो उनका गुलाम होगा, उनकी चाबुक पे चलेगा, उसको कुर्मी को वोट देंगे। लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो लालजी वर्मा जी हो, चाहे एसपी सिंह जी हो, समझे, सबको टिकट दिया और सांस से जीत के आए हैं। चाहे हमारे नरेश उत्तम पटेल जी हो, आप देखें कितने सीधे व्यक्ति है, सब ने जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी का नाम रोशन किया है। अच्छा, अभी कटेहरी उपचुनाव में लालजी वर्मा जी ने सुनने आए बहुत मेहनत किया है, हार गए, क्या कारण रहा होगा? हार देखिए, सरकार का तंत्र मंत्र जो है ना, और कुर्मी समाज हो थोड़ा सा डरपोक होता है, और दूसरे वहाँ पे हाँ, लेकिन नरेंद्र वर्मा डरपोक नहीं है, तो गोली चल जाएगी। बहुत बहादुर कौम है, आपने डरपोक बता दिया। थोड़ा सा डरपोक है, बहुत सीधी सादी जनता होती है, अपने काम से काम, बाकी उनको किसी से मतलब मेहनत नहीं है, बस मेहनत का इंसान है। वहाँ पर चूंकि हारने का क्राइटेरिया ये है कि एक बीएसपी से कुर्मी समाज लड़ा दिया, अगर वो न लड़ाते तो हम समाजवादी पार्टी का वहाँ प्रत्याशी बहुमत से जीतता। चलिए, तो जैसा कि आपने देखा कि मैं इस समय मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में हूँ, और आपने देखा यहाँ अधिवक्तागण हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनके बीच में मैंने काफी चर्चा की, काफी लंबी वीडियो भी हो गई है। अगर हम और भी बात करते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है सर। और मिल्कीपुर की क्या स्थिति है? सब लोग सारे मुद्दों पे बोले, लेकिन मिल्कीपुर को बेहतर आप कितना देख रहे हैं? देखिए, मिल्कीपुर की स्थिति यहाँ वर्तमान में उपचुनाव हो रहा है जी। आप मिल्कीपुर की बात कहते हैं, मैं कहता हूँ पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी लहर में बह रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहा है। जी, यहाँ तो 27 में लेके यहाँ ही उपचुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखिए, दावे यथार्थ से बहुत दूर होते हैं। अभी आप भी स्थानीय हैं, मैं भी स्थानीय हूँ, मैं भी अधिवक्ता हूँ, यहाँ कुछ कार्य से आया मिल्कीपुर तहसील। जी। तो अभी आपने पूरे लोकसभा चुनाव को देखा जी। तो दावे तमाम तरह के हुए, लेकिन परिणाम देने वाली तो जनता जनार्दन है। वो तो लोग कह रहे हैं गलती से हो गया। देखिए, मतदाता जो है गलती नहीं करता। अगर आप इस डेमोक्रेसी में ये कह रहे हैं कि मतदाता साहब गलती करता है, तो ये मतदाता का अपमान है। मतदाता भूल को कैसे देखते हैं? अगर उसको उसी को कह दिया जाए भूल हो गई। भाई, मैं कहता हूं कि वोटिंग राइट्स आदमी अपने बुद्धि विवेक से, भारत सरकार ने 18 वर्ष 21 वर्ष वयस्क प्रौढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज आपके माध्यम से सारी बातें जनता तक पहुंचती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वो शिक्षित भी नहीं है, तब भी वो अपना अच्छा बुरा समझता है। आज के दौर में एक बच्चा भी अपना अच्छा बुरा समझता है, कोई भूल भटक की बात नहीं है। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। जी। तो जैसे अगर देखा जाए, अभी योगी आदित्यनाथ जी कल ही आए थे आपके ही विधानसभा का, ये हैरिंगटनगंज ब्लॉक है, वहाँ आए थे, और उन्होंने तमाम तरीके की बातें की। गए होंगे या आपने सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से देखा होगा, क्या प्रभाव रहेगा मिल्कीपुर में? देखिए, मिल्कीपुर में जनता मांगती है काम। जी। आज का दौर जो है सभा और वक्तव्य और बयानों का नहीं रह गया है। जनता की सबसे बड़ी नीड और सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अगर ये ना हो तो कोई मुझे इस बात का जवाब दे दे। जनता को चाहिए रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान। इस देश में या तो निर्धन वर्ग सबसे ज्यादा निवास करता है या मिडिल क्लास करता है, उसकी अपनी जरूरतें हैं, वो बातों से नहीं चलती। जो धरातल पर कार्य करेगा, जो डेवलपमेंट करेगा, उसको जनता स्पष्ट जनादेश देती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनहित के काम किया। जी, जैसा कि आपने देखा, मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हूँ भैया, और भी देख लीजिए, हम और लोग भी जुड़ जाते हैं। भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मिल्कीपुर पे विशेष, हाँ जी जी, मिल्कीपुर पे अगर विशेष चर्चा की जाए, आप लोकल होंगे, यहाँ के होंगे, तो क्या स्थिति है मिल्कीपुर की? जनता की बात कीजिए, बात करें, और चाहे यहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी बात करें। तो जैसा कि हम वेशभूषा में नहीं हैं, मैं अधिवक्ता हूँ और यहाँ पे कार्यकारिणी द्वितीय का सदस्य भी हूँ। जी। तो आप मिल्कीपुर तहसील में नहीं या विधानसभा में नहीं जी, पूरे प्रदेश में जो समस्याएं व्याप्त हैं जी, उसी को लेकर जी, लोगों ने 2024 की लोकसभा में मतदान किया है। ये यूपी है, दिल्ली नहीं है कि वहाँ विधानसभा अलग हो जाए, लोकसभा अलग हो जाए। अगर जनता अपना मन बनाती है तो लोकसभा विधानसभा दोनों में परिणाम दिखाती है। और जैसा कि देख चुके हैं कि अगर प्रॉपर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा में जनादेश सपा के पक्ष में था, या कह सकते हैं गठबंधन के पक्ष में था, और वही होगा। जैसे
लोग कहते हैं बड़ा रूमर रहा संविधान बदल देने की और तमाम तरीके की, तो इस बार ये सब कुछ नहीं चल रहा नहीं, जैसे जैसे अनपढ़ों की बात नहीं करनी चाहिए। संविधान मतलब वाक्पटुता पे आप मत जाइए, वाक्पटुता से वोट नहीं मिलता है। बूथ के अंदर कर्मचारी जाएगा आपके कर्मचारी नहीं, बूथ के अंदर जब आम जनता जाएगी तो आपके कन्वर्सिंग पे वोट नहीं करेगी। वो विकास को देखकर और अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वोट करती है। ठीक है, जितनी भी पिछली योजनाएं थी उनको सरकार ने बंद करने का काम किया है जो सीधा जनता तक पहुंचती थी। जैसे आज के समय में शादी अनुदान की दशा देख लीजिए, कन्या विद्या धन की दशा देख लीजिए, लैपटॉप की जगह आपको टेबलेट मिल रहा है जिसको कहते हैं कि गोली ले लिए, अब गोली देने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, तो जनहित की जो सुविधाएं होती हैं जो जनता तक सीधा संबंध रखती हैं, प्रत्यक्ष लाभ जिसको कह सकते हैं कि सरकार से हमको प्रत्यक्ष लाभ मिला, उसकी स्थिति क्या है ये आप पत्रकार हैं हमसे ज्यादा जानते होंगे। जी जैसे अगर यहाँ की बात कर ली जाए, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, दलित बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए मिडिल क्लास, एक बात की जाए एक रेशियो बना लिया जाए कि मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं, क्या स्थिति है? मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास, वही आप लोअर मिडिल क्लास, बता सकते हैं। हाँ लोअर मिडिल क्लास यहाँ पे ज्यादा रहता है। और जो किसानों की समस्या है, जैसे बहुत लोग कहने लगे कि सांड जानवर, ये तो पिछली रिजीम से ही है, लेकिन हम उसको भी देख लेंगे, अपना खेत भी देख सकते हैं। मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, रोजगार, ठीक है, इस पे सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। आप भी देख रहे हैं हमारे यहाँ वृद्धों के लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर 6,000 पीएम किसान दे रहे हैं, केंद्र सरकार देती है 6,000 और साल भर में 15,000 का नुकसान करवाती है। स्वास्थ्य विभाग में देख लीजिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, आपने कहा कि वो बड़े छापे मारते, छापे आज नहीं मार रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे स्वास्थ्य मंत्रालय उनको दिया गया था, उसके 10-15 दिन के अंदर उनका दौरा शुरू हुआ और 2-3 महीने पूरे छापेमारी हुई। उसके बाद में मंत्री जी छापा मारना क्यों बंद कर दिए, अस्पतालों का दौरा क्यों बंद कर दिए, इसको जिले का सीएमओ बता सकता है, इसको माननीय मंत्री जी बता सकते हैं, हमसे आपसे बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही लचर हैं। एक अगर गरीब आदमी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए तो भगवान ना करें, बाकी मृत्यु के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जी तो जैसा आपने देखा, मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट का, ये मिल्कीपुर तहसील परिसर है और यहाँ पर मैं प्रबुद्ध लोगों से चर्चा किया मैंने, और यहाँ पर सभी लोग अगर देखा जाए तो कुछ लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या यहाँ पर लोकल उनसे लगाव है, इस जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जो समस्याएं निकल के आ रही हैं, आप देखे होंगे कि यहाँ पर तमाम समस्याएं, चाहे किसान की बात की जाए, नौजवान की बात की जाए, छात्र की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, तमाम जो मुद्दे हैं जनसामान्य के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उस पर गंभीर विचार उन्होंने अपने व्यक्त किए। और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, थोड़ा उसको कोशिश करते हैं कि मैनेज किया जाए, बहुत लंबा ना खींचते हुए। इतने से आप इतने अगली ऐसे ही तमाम और वीडियो और तमाम समस्याएं जनता की देखते रहने के लिए जुड़े रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।